आका ने ज़बाने नबूवत दाखिल फरमाई, हुसैन ने ज़बाने मुस्तफ़ा को चूस लिया। हल्के हुसैन से मुस्तफ़ा का लुआबे दहन उतर गया और हुसैन ने बचपन में बता दिया, है मेरे नाना ये मेरा गला जिसमें सबसे पहले आपका लुआबे दहन आया है, आपका लुआबे दहन उतरा है। या रसूल अल्लाह ये पाकीज़ा गला यूं ही नहीं जाएगा आका, ये गला जाएगा तो सजदे की हालत में जाएगा। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, शोदाए करबो बला। या रसूल अल्लाह अगर जाएगा तो सजदे की हालत में जाएगा, सजदे की हालत में जाएगा। वाह। अच्छा एक बात मुझे बताओ, केंद्रापाड़ा के सुन्नी गयूर जन्नती मुसलमानों थके तो नहीं हो? बोलो नहीं नहीं, जोर से बोलो। बिल्कुल नहीं। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकईतन छोड़ के जा सकते हो। इस तरह आपसे बातों में मगन होता हूँ, तुम मुझे यूं ही मगन छोड़ के जा सकते हो। मगर नहीं जाएंगे, कारी साहब को सुनेंगे। अपने उलमा की दुआओं के साथ एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, सुनो जरा मोहब्बत से लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। ये दीवाने हैं हुसैन के, अगर अपनी पे आ जाए ना खुदा की कसम ये पिंडाल गूंज उठेगा। बोलो ना जरा लहक के सुभान अल्लाह। पीछे वाली पार्टी जरा सी खामोश है। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। बहरों का इलाका ये है ना बोली, ये हुसैनियों की बोली। सुनो, हुसैन करबला में शहीद हुए, सर कटा, लेकिन बचपन में हुसैन की शहादत की खबर आम थी। ताजदार मदीना जानते थे हुसैन शहीद होगा। बारिश के फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में इजाजत तलब की कि आका की बारगाह में जाना है। अल्लाह ने इजाजत दी। बारगाह मुस्तफ़ा में बारिश का फरिश्ता आया, देखा हुसैन आका की आगोश में। मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यार फरमा रहे। फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये आपका नवासा कहाँ, आपको बड़ा प्यार है? हाँ। फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के शरीर लोग आपके शहजादे को करबला में शहीद कर देंगे। मिट्टी ला कर दी उस जगह की, करबला की। कौजूर ये मिट्टी है उस मकाम की, शहीद कर दिया जाएगा हुसैन को। हुजूर जानते थे हुसैन शहीद होंगे, सैयदा फातिमा जानती थी हुसैन शहीद होंगे, अलीयुल मुर्तजा जानते थे हुसैन शहीद होंगे। ताजदार मदीना के गुलामों सबको खबर थी, सब जानते थे, सबको पता था कि हुसैन शहीद होंगे। मगर अल्लाह की बारगाह में आका ने बचाने की दुआ नहीं की, बल्कि तैयार किया, तरबियत दी, ट्रेनिंग दी। सैयदा फातिमा जानती थी अगर हाथ उठा के दुआ कर देती, या अल्लाह हुसैन को बचा, वो सैयदा, वो उनकी दुआ कि अगर दुआ कर दे सैयदा फातिमा तो जन्नत से लिबास आ जाता है, जन्नत से जोड़ा आ जाता है। अगर सैयदा दुआ करती हुसैन बच जाते, अली दुआ करते हुसैन बच जाते, मुस्तफ़ा दुआ करते हुसैन बच जाते। आका की दुआ का ये आलम कि बरेली से मेरे आला हजरत पुकार उठे, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये आका की दुआ है, मगर आका ने बचाने की दुआ नहीं की, सैयदा ने बचाने की दुआ नहीं की, हसन मुश्तबा ने बचाने की दुआ नहीं की, किसी ने बचाने की बात नहीं की, क्योंकि सब जानते थे, सबको पता था अगर आज हुसैन को बचा लिया गया तो कल करबला में इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, सजदों की अजमत कौन बचाएगा, पैगंबर खुदा का वकार कौन बचाएगा, इस्लाम का परचम कौन लहराएगा। इसीलिए हुसैन ने करबला के मैदान में नाना से तरबियत पाके अपनी कुर्बानी पेश
पेश की है। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन है, आका की बारगाह में है। हुजूर ने अपना लुआबे दहन हुसैन के हल्क से उतारा है। आगोश मुस्तफा में हुसैन है। आका ने नाम रखा प्यारा नाम हुसैन, आका ने नाम रखा शब्बीर, माना बनता है हुसैन। और ये नाम पर्दों में छुपा हुआ था, जन्नत के अंदर रहमत के पर्दों में अल्लाह ने इसको छुपा के रखा था। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, जब तक मेरे आका ने अपने नवासे का नाम हुसैन नहीं रखा था, दुनिया में कोई हुसैन नहीं था। और जब हुसैन नाम आका ने रख दिया तो फिर घर घर में हुसैन पैदा हो गए, गली गली में हुसैन। कोई नजाकत हुसैन है, कोई शराफत हुसैन है, कोई लियाकत हुसैन है, कोई लताफत हुसैन है। आज घर घर में हुसैन है। ये मेरे मुस्तफा ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के नवासे की शान है। करबला के अंदर यजीद चाहता था हुसैन को मिटा दूंगा, मगर हुसैन ने सर कटा के अपने आप को ऐसा जिंदा किया। अल्लाह ने ऐसा जिंदा किया, ऐसी अल्लाह ने अजमत बख्शी कि परवरदिगार ने हुसैन की मोहब्बत को हर आमो खास के दिल के अंदर डाल दिया। और जमाना पुकार के कह रहा है, खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। वाह नारे तकबीर, सरकार इमामे हुसैन, नारे तकबीर। जो भी सरकार का दीवाना है उसके कदमों में जमाना है। करबला में हुसैन बोले, सर दे के नाना का दीन को बचाना। क्या बात है, क्या ये हुसैन है। हाय हुसैन का हाथ हम सुन्नियों को मिल गया, हजरत मंसूर बाबा के सदक़े में मिल गया जी। हुसैन का हाथ हम गुलामों को मिल गया, सरकार गौसे आजम के सदक़े में मिल गया। ये सिलसिले की कड़ियों ने हमको ऐसा जोड़ा कि हुसैन की बारगाह में हम गुलामों को मकबूलियत मिल गई, हुसैन का दर मिल गया। हम गरीबों को और क्या चाहिए, जिनको हुसैन का दर मिल जाए, हुसैन की गुलामी मिल जाए। अब जरा तवज्जो करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे नवासे इमाम हुसैन है। अपनी तकरीर मैं आपको अब अपनी तकरीर के अहम इस पूरे उन्वान के अहम हिस्से पे ला रहा हूं, और जो पैगाम देना है वो तवज्जो से सुनिए। इमाम हुसैन इस्लाम की अजमत की खातिर, वक़ार इस्लाम की खातिर मदीना छोड़ा। नाना का प्यारा शहर है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का प्यारा शहर। मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है। सारे आशिक पढ़ते नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, मगर हुसैन को नाना सलाम कहता है। क्या मदीना हुसैन ने छोड़ दिया, मक्का में आ गए। फिर वक्त आया कि मक्का भी छोड़ दिया, करबला की जानिब रवाना हो गए। फिर करबला में 2 मुहर्रमुल हराम को खैमे लगाए गए। अब जरा तारीख देखो, 2 मुहर्रम है, करबला में खैमे लग गए। हुसैन का मदीने से निकलना देखो, हुसैन का मक्के में पहुंचना देखो, हुसैन का करबला में जाना देखो, हुसैन का करबला में खैमे लगाना देखो। इस पूरे सफर पे गौर करो। वाकयात आपने सारे सुने होंगे, मगर जो जरूरी बात है, हुसैन ने पूरे सफर में क्या किया है। हुसैन मदीने से चले तो क्या किया, हुसैन मक्के में पहुंचे तो क्या किया, हुसैन करबला में पहुंचे तो क्या किया। एक ही काम किया। हुसैन जब मदीने से चले, हुसैन साबिर व शाकिर हैं और अल्लाह का जिक्र करते करते जा रहे हैं। हुसैन कुरान पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। हुसैन ने हर मुश्किल वक्त में कुरान पढ़ा। हुसैन मदीने से निकले, नाना का प्यारा रोजा छोड़ दिया, माँ की तुरबत को छोड़ दिया, भाई के आस्ताने को छोड़ दिया। हुसैन ने कुरान पढ़ा, हुसैन ने कुरान की तिलावत की,
हुसैन मक्के में आ गए, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे थे। हुसैन मक्के से चले, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे थे। हुसैन मक्के से निकलकर पूरा रास्ता तय करते हैं, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। हुर ने आकर घेर लिया, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। हुसैन करबला में पहुंचे, खैमे लगा दिए गए, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। खैमे लग गए, 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया, हुसैन फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। 9 मुहर्रमुल हराम आ गई, यजीदी हमला करना चाहते हैं। हुसैन ने कहा 1 रात की मोहलत दो। कहा क्या करोगे? हुसैन ने कहा कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे। हुसैन ने उस रात में भी कुरान पढ़ा। हुसैन मैदान में आ गए, 10 मुहर्रमुल हराम है, अपने बेटों की लाशों को उठा रहे हैं। हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं, अपने भाई की लाश को उठा रहे हैं। हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं, भतीजे की लाश को उठा रहे हैं। हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं, भांजों की लाशों को उठा रहे हैं। हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। हद हो गई, हुसैन पाक ने अपना सारा कुनबा लुटा दिया मगर कुरान पढ़ रहे हैं। हुसैन करबला के मैदान में जुल्फिकारी हैदरी लेकर मैदान में आ गए। हुसैन फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इमाम पाक ने अपना सर सजदे की हालत में कटाया, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये इश्क की महराज थी, ये इश्क हकीकी का कमाल था। अल्लाह ताला ने फरमाया हुसैन तूने मदीने में कुरान पढ़ा, मक्के में कुरान पढ़ा, करबला में कुरान पढ़ा, बच्चे शहीद हुए कुरान पढ़ा, तू शहीद हो गया, तूने कुरान पढ़ा। अब जरा अपने रब की इनायत देख ले, अपने रब का फजल देख ले। सर तेरा होगा, नेजा यजीदियों का होगा और तेरी जबान पे तेरा रब कुरान जारी कर देगा। सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबो बला, खानदाने अहले बैत। हुसैन ने हर जगह कुरान पढ़ के उम्मत को बता दिया कि मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो कुरान की तिलावत करते रहे। वाह, बहुत अच्छे। तकलीफें चाहे जितनी ज्यादा हो कुरान को हाथ से न जाने देना। इसीलिए तो मेरे आका ने इमामुल अंबिया ने फरमाया कि 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, एक है कुरान, दूसरा मेरी अहले बैत। कुरान को पकड़ के अहले बैत को भी पकड़े रहना, गुमराह नहीं हो जाओगी, कभी भी गुमराह नहीं हो सकोगे। अगर तुमने कुरान को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ा, गुमराह हो जाओगे। अहले बैत को पकड़ा, कुरान को छोड़ दिया, तब भी खसारे में। तो पता लग गया, हुसैन ने करबला में अपने अमल से भी बता दिया कि अहले बैत ने कभी कुरान को नहीं छोड़ा, अहले बैत ने कभी कुरान का साथ नहीं छोड़ा। पता लग गया जितने दुनिया में मौलाई टहल रहे हैं, जितने दुनिया में आज यजीदी टहल रहे हैं, या तो कुरान है इनके पास में तो अहले बैत नहीं है, या किसी के पास अहले बैत है तो कुरान नहीं है। हम सुन्नी हैं, हमारे पास अहले बैत भी है, हमारे पास रब का कुरान भी है, हमारे पास अहले बैत की मोहब्बत भी है, हमारे पास नबी की शरीयत। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैलेंस करके रखना, बैलेंस। हाँ, बहुत जरूरी है। मगर अफसोस ये है कि हमारी कौम ने अब कुरान से ज्यादा मोबाइल जो हाथ में पकड़ लिया। अल्लाह अल्लाह, सुबह को मोबाइल, दोपहर को मोबाइल, शाम को मोबाइल, रात को मोबाइल, कुरान नहीं। कुरान दो अल्लाह। हमारी माएं बहनें बड़ी हसास होती हैं। अगर मर्द घर में कुरान नहीं भी पढ़ता था तो हमारी बहनें जरूर सुबह को पढ़ लिया करती थी। बोलो बोलो भाई बोलो, आपके मेरे हर घर का ये किस्सा था ना। मर्द भली देर से उठा, इसने नमाज पढ़ी न पढ़ी, कुरान पढ़ा न पढ़ा, मगर घर की औरत उठी, उसने कुरान पढ़ा। घर की औरत उठी, उसने कुरान की तिलावत की, नमाज फजर अदा की, कुरान पढ़ लिया, कुरान खोल के बैठ गई। मगर हाय, आज क्या हुआ? आज ये मोबाइल की बला ऐसी आई कि आंख खुलती है ना तो अभी आंख पे पानी नहीं पड़ता, आंख गंदी होती है, गंदी आंखों से आधी खुलती है आधी बंद होती है। चुंधिया चुंधिया के मोबाइल को देख रहा है, आंख बराबर काम नहीं कर रही है।
है मगर मोबाइल को बराबर देख रहा है। पहला काम क्या, आंख खुली, किसने मैसेज किया, किसकी कॉल आई, किसने व्हाट्सएप किया, फेसबुक का स्टेटस मेरा कैसा रहा, मेरा जो है व्हाट्सएप का स्टेटस कैसा रहा। स्टेटस की बड़ी फिक्र है हर आदमी को, व्हाट्सएप के स्टेटस की फिक्र है। बरकतुल्लाह साहब बैठे हैं, मोहतरम है हमारे, हमें इन्होंने दावत दी है, मगर एक बात इनके हवाले से, मुफ्ती साहब क़िबला, मुफ्ती मुशर्रफ साहब क़िबला के हवाले से, हमारे इमाम साहब क़िबला के हवाले से, हाफिज कमालुद्दीन मौलाना कमालुद्दीन साहब, मौलाना ज़ियाई साहब, मौलाना ज़ियाई साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, इन सब के हवाले से एक बात अर्ज कर रहा हूं, सुनो। स्टेटस, व्हाट्सएप का स्टेटस अलग, फेसबुक की स्टोरी अलग, इंस्टाग्राम की स्टोरी अलग। स्टेटस की फिक्र करने वालों, कभी स्टेटस को जाना होता क्या है? चलो डिक्शनरी उठा के देखना, स्टेटस का माना क्या है, स्टेटस कहते किसको हैं। अगर डिक्शनरी नहीं है तो मुफ्ती साहब के पास आना, मुफ्ती साहब बताएंगे स्टेटस का माना क्या होता है। स्टेटस का माना होता है औकात। क्या औकात? जोर से अभी आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। औकात। अच्छा, बहुत अच्छे, वाह। स्टेटस, औकात, औकात। तूने इधर स्टेटस लगाया, तेरी औकात पता लग गई। अगर तूने डांस लगाया, पता लग गया कोई नाचने वाला है। अगर नबी की नात लगाई, पता लग गया कि मदीने वाले का सच्चा गुलाम। लाजवाब, लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम, वाह, जिंदाबाद, अच्छा है, क्या इशारा है। स्टेटस लगाने से पहले सोच लिया कर मेरी औकात दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है, वाह, क्या तू सफेद कुर्ता पजामा पहन के निकल, तू चाहे जितना उजला लिबास पहन के निकल, तू अपना स्टेटस नहीं बदल सकता। तू दुनिया को पहले ही दिखा चुका है मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। स्टेटस लगाने वालों, बड़ा शौक है दुनिया को अपनी शान दिखाने का, स्टेटस दिखाने का। तो वो स्टेटस लगाया करो जिससे तुम्हारी औकात का पता लगे। तो बस इतना पता लगे कि मेरे आका ताजदार अहले सुन्नत, ताजदार बरेली, इमाम अहले सुन्नत ने जो तेरा मेरा स्टेटस बताया है, इमाम अहले सुन्नत ने जो स्टेटस बताया है, ताजदार अहले सुन्नत ने जो बताया है, ताजदार अहले सुन्नत ने बरेली की सरजमीन से ऐलान कर दिया, या रसूल अल्लाह हम तो गुलाम हैं, चमकाने वाले आप हो, हमारी औकात कोई नहीं, मगर आप चमका दो बन जाएगी औकात। स्टेटस इतना है, हुजूर चमकाएं चमक जाएंगे, हुजूर गिराएं गिर जाएंगे। आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। इमाम अहले सुन्नत ने बता दिया स्टेटस कैसे बनाना है। उधर करबला में इमाम हुसैन ने चूंकि पहले बता दिया था स्टेटस कैसे बनाना है, इमाम अहले सुन्नत ने, उधर इमाम ने करबला की सरजमीन पर इमाम पाक शहजादे मुस्तफ़ा ने, जिगर गोशे बतूल ने कुरान पढ़ के बता दिया, है मुसलमान तेरा स्टेटस कुरान है मुसलमान तेरी हैसियत कुरान है मुसलमान तेरा वकार अजमत कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, फैजान औलिया इकराम, उर्से मंसूर शाह बाबा, सरजमीने केंद्रा पाड़ा, हजरते अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा बैठे, जल्दी बैठे आप हजरात, बात समझ में आ रही है आपको? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा जरा सुस्ती के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और थकी आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, जैसा कह रहे हैं वैसे ही काम कर रहे हो, बिल्कुल बराबर। अल्लाह आपको सलामत रखे। सारा मजमा दोनों हाथ उठाए, नबी की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। गौर करो, अब बात स्टेटस की चलिए, दो जुमले और इसी में अर्ज करता हूं। यहां मोबाइल पे आपने कुछ और स्टेटस दिखा दिया दुनिया को,
स्टेटस था कुछ और, जी दिखा दिया कुछ और। अपनी औकात वही रखो जो मदीने वाले के दर से तुम्हें और मुझे मिली है। अपनी औकात बदलने की जरूरत नहीं। हाँ, देखो हमारे हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला जलवा फरोज़, ये मोबाइल है। क्या है बोलो? मोबाइल। मैं भी ऐसे पूछ रहा हूं जैसे आप जानते नहीं होंगे। 12 साल का बच्चा होता नहीं, अब्बा से लड़ने पहले लगता अब्बा मोबाइल अलग चाहिए अब मुझे। बोलो, ये एक आग का अंगारा है। आग का अंगारा है तो गौर से मेरी बात सुन लेना। हजरत मंसूर शाह बाबा के उर्स में आए हो, खास बात सुनो। बहुत जरूरी। ये आग का अंगारा है, तुमने 12 साल के बच्चे के हाथ में दे दिया। ये आग का अंगारा है, तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती है, 15 साल की उम्र है, तुमने उसके हाथ में दे दिया। बोलो, आग का अंगारा हाथ में होगा, हाथ जलेगा या बचेगा? चलेगा। नहीं समझ आया तो दूसरी मिसाल देता हूं। तुमने मक्खन देखा है कभी? बोलो बोलो, उड़ीसा वालों बोलना जानते हो? मक्खन खाते भी। रईस उड़ीसा का फैज तुमने हासिल किया है, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। मक्खन बहुत खाते हो ना, पराठों पे लगा लगा के मक्खन। जी हाँ? मक्खन को आप आग के बराबर में रख दो, बोलो क्या होगा? जोर से और जोर से पिघल जाएगा। भाई मक्खन है, आग के पास रखा जाएगा, उसकी तपिश उसे जरूर पिघलाएगी, पिघल जाएगा। अच्छा, कितना बेवकूफ आदमी होगा जो कहे कि मैं मक्खन आग के पास में रखूंगा, पिघलेगा नहीं। कैसे नहीं पिघलेगा? जुमला गौर से सुन लो। आग का काम है पिघलाना, मक्खन का काम है पिघल जाना। आग के करीब में मक्खन रखोगे जरूर पिघलेगा, और 12 साल की बेटी या बेटे को ये आग का अंगारा दोगे, ये भी जरूर बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा। हाँ। इसे बचाना है तो इसकी तरबियत को बेहतर बनाना होगा। बहुत अच्छा पैगाम। इसे बचाना है तो इसे मुस्तफा जाने रहमत के नवासों के किस्से सुनाने होंगे। इसके बचपन को ऐसा बचपन बनाओ कि इसे हुसैन की दास्तान सुनाओ, हुसैन के घर की कहानियां सुनाओ। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। अजीजान गिरामीउल कद्र, कभी अपने बच्चों को ये तालीम भी दिया करो कि इमाम पाक की तरबियत कैसे हुई है, सैयदा ने अपने बच्चों को कैसे पाला है, इमाम पाक की तरबियत क्या है, और फिर इमाम पाक ने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की है। कभी ये किस्से भी अपने बच्चों को सुनाया करो। अजीजान गिरामीउल कद्र, जरा दिल लगाइए और मेरी बात को तवज्जो से सुनिए। करबला का रेगजार है, करबला का सहरा है, करबला के मैदान में इमाम पाक हैं। इमाम पाक के तमाम असहाब, इमाम पाक के रुफका करबला में जब जामे शहादत नोश कर चुके तो फिर इमाम पाक के शहजादे आए, इमाम पाक के भाई आए, इमाम पाक के शहजादे आए, भाई कासिम की निशानी, भाई हसन मुश्तबा की निशानी कासिम आए। सबके सब मैदान करबला में अपनी जाबाजी, अपनी शुजाअत के जौहर दिखाते हुए जामे शहादत को नोश कर गए। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया, जुमा का दिन था, 10 मुहर्रमुल हराम थी, वक्त जुमा था, करबला का सहरा, करबला का बयाबान था, इमाम पाक थे।